देखो साफ साफ दिख रहे हैं कैमरा, जाके नजदीक से देखो, धुंधला नहीं दिख रहा है। एक बार ऐसे फोकस करना बीच में, मेरे ऊपर। बंदा नहीं किया। क्वेश्चन लिखो। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। टेस्टिंग चार्ज क्या है? परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज क्या है? परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज क्या है? लिखो। लिखो, जिसे वह आवेश जिसे प्रयोग या परीक्षण के लिए, जिसे प्रयोग या परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। पूर्ण विराम। इसे प्रायः प्लस क्यू नॉट, इसे प्रायः प्लस क्यू नॉट से सूचित किया जाता है। ध्यान देना, वो हम उस आवेश की बात कर रहे हैं जिसे प्रयोग या परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रयोग या परीक्षण के लिए, जैसे कोई प्रयोग करना है या कोई परीक्षण करना है, तो उसके लिए जो है प्रयोग या परीक्षण के लिए कुछ आवेश को काम में लिया जाता है। तो जब हम आगे कोई डिटेल वाला टॉपिक में आएंगे तो वहां पे इसका काम आएगा, तो उसमें हम बोलेंगे तो समझना पड़ेगा। मैं परीक्षण आवेश की बात करूंगा जिसको प्रयोग या परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम परीक्षण आवेश कहेंगे। ये भी आवेश ही है, क्यू नॉट से सूचित करेंगे। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखना है, पहले समझना विद्युत क्षेत्र क्या है। अब हेडिंग दो, विद्युत क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र, इसको अच्छे से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या है? लिखा?
ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र क्या होता है हमको ये बताओ पहले। क्षेत्र का मतलब होता है जगह, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? हम कहेंगे कोचिंग का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जहां से विद्यार्थी आते हैं, जहां तक बैठते हैं पढ़ते हैं, उसे कोचिंग का क्षेत्र कहेंगे। रोड नहीं है ना कोचिंग का क्षेत्र है, कोचिंग का क्षेत्र उस गेट से यहाँ तक, यही ना जिसमें विद्यार्थी पढ़ाई की चीजों को अनुभव करते हैं, उसे हम कहेंगे कोचिंग क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? विद्युत का वह क्षेत्र जहां पर की चीजें विद्युत का अनुभव करता है, उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसको भाषा में कैसे हम बोलेंगे? किसी भी आवेशित कण का वह क्षेत्र, जैसे ये बताओ कि कंघी को मैंने बाल में रगड़ा, कंघी ने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित किया, तो क्या उसके नजदीक ले गए तब ना आकर्षित किया? दूर से कहाँ आकर्षित कर रहा था? तो दूर से यहाँ अगर कण है तो उसको आकर्षित नहीं करेगा। बात समझना। अगर हमारा कागज का टुकड़ा इस पे रखा है, हेलो, कागज का कण टुकड़ा छोटा छोटा इस पे रखा है, कंघी हमारा लगा लिया इसे यहाँ रखे हैं, कभी आकर्षित नहीं करेगा। इतना दूर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं इसका क्षेत्र बहुत कम होता है। तो इसको सटाएंगे, जहां तक जाकर किया आकर्षित, उतना दूर ही उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जितना दूर कोई भी कण प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? चाय और चाहत एक जैसी होती है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो तलब। बोलो चाको श्लोक क्या बताए थे, याद है क्या? शुरू में भूल गया, तुमको याद? लिखी थी तुम भी कल, बोलो। अब बोलो। केतली गर्म संभूतम शक्कपत्ति मिश्रितम कपमध्य विराजती देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। हाँ, चलिए बात समझा कुछ हम क्या बोल रहे थे? किसी भी आवेशित, चलो मेरे साथ बोलो, किसी भी आवेशित कण का वह क्षेत्र, किसी भी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। खड़े हो जाओ सभी, तो थोड़ा सा मजाक में पढ़ रहे हो, हमको याद अभी हमको सुनना है सभी से। कैमरा के सामने हट जा। तो मैं बात कर रहा हूं आवेशित कणों के चारों ओर के क्षेत्र का। तार जो है 11,000 दूर रहो तो ठीक है, नजदीक जाओ तो तुमको चिपका लेगा अपने में, तुमसे बहुत प्यार करेगा वो। तार के पास जाओगे क्या करना है, हम तुमको छोड़ के नहीं जा सकते, तुमको अपने अंदर चिपका लेगा। ऐसे चिपकाएगा अगले जन्म में 7 जन्म उसके साथ रहोगे, जन्म जन्म। बोलो, किसी भी आवेशित कणों के चारों ओर का वह क्षेत्र, फिर से एक बार, किसी भी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर स्थित कोई अन्य आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो, देखो हम बताते हैं। देखो जैसे मान लो, हेलो, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है ना, ये
एक कण है, या मान लो हटो हटो हटो, क्या नहीं दिख रहा है? ठीक तो है। ठीक तो दिख रहा है। अब देखो मैं बात कर रहा हूं, जैसे कोई आवेशित कण है, जैसे मान लो कि ये प्लस आवेशित कण है, ठीक है, ये कोई कण है आवेशित कण, और ये प्लस, क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? टच करो तो उस पे। ये नहीं दिख रहा है। रुक जा तो थोड़ा सा कोई और हम जाते नहीं दिखता है। जाओ तो एक बार तुम जाओ तो एक बार जाओ वहाँ, ऐसे ऐसे हाथ घुमा तो उससे ठीक है, दिख रहा है पागल। और ब्लैक जो आ गया उस पर एक बार टच करो तो उस पर एक बार टच करो। काला टी शर्ट वाला जाओ तेरे को, तुम जाओ तो फिर तो नहीं दिख रहा है। काला वाला दिख रहा है ना? हाँ बढ़िया, हाथ से फोटो आ गया। सर जी आप में कोई आत्मा प्रवेश करें तो क्या करें, लिखा चुके हैं क्वेश्चन, वीडियो बंद भी नहीं कर सकते हैं। रुको थोड़ा सा वीडियो रोकने दो। अभी दिखने लगा। देखो अब ठीक है। अब देखो हो गया, वो भूत है। सब मैं दिख रहा अभी नहीं दिख रहा है। है। अच्छा एक मिनट, कला से लिख के बताते, कला से दिखेगा, रुको। सर जी करती है, सब दिख रहा है। अब दिख रहा है ये? हाँ, दिख रहा है। वो कौन सा? भी वो मिटा गया? और ये आगे दिखने नहीं कर ये दिख रहा है? सर मैं कोई पता है कुछ नहीं दिख रहा है। तुम जाते एक बार बालवीर को सर हटो थोड़ा सा। सकती है जाकर हो जाता है। रेड कलर का पूरा दिख रहा है? यस सर। समझ गया, टोपी खोलना पड़ेगा। अब देखना, हाँ सर यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा अब दिख रहा है ना? वो मिट गया, मिटला का छवेद कर रहे हैं। अब दिख रहा है? दिख रहा है? हैं? कुछ ऐसा फील कर रहा था कि सर वो मिटा देगा। देखो तो नहीं दिख रहा है? सर लाइट में रुको रुको रुको, सर इस लाइट को बंद। हाँ अब दिख रहा है। अब देखो तो। अब बहुत अच्छे से इसको सर बंद। बंद करने से क्या होगा? समझ गए क्या प्रॉब्लम है? पकड़ो चाय, हटो। अब देखना तो, अब बोलो। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। चलो बेटा
बैठ जाओ। टोपी पहनते हैं देखना दिखता है बिल्ली। अभी अभी कौन हिला यार? हटो हटो। ये बल्ब बंद करेंगे दिखेगा, देखो तो कैसा दिख रहा है। नहीं बोल जलने दो। आज यही करते रह जाएंगे क्या? ये पढ़ाई होगा कि नहीं होगा? चलो स्टार्ट करो। वीडियो देखो चालू है, नंबरिंग हो रहा है। ठीक है, हाँ बोलो। चलो फिर से एक बार। किसी भी आवेशित कणों के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये आवेशित कण है, इसके चारों ओर का हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि ये आवेशित कण यहाँ तक कोई भी चीज आएगा ना उसको आकर्षित कर लेगा अपनी ओर। समझा? अब यहाँ पे मान के चलो माइनस क्यों आ गया, अब ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसके बाहर यहाँ रहता है, आकर्षित नहीं करता इसको। तो हम बोलेंगे किसी भी आवेशित कणों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर स्थित कोई दूसरा आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण कब होगा? जब मान के जो दूसरा प्लस आ जाएगा, ये दोनों के प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को बाहर ठेलेगा, और ये दोनों के बीच आकर्षण होगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बताओ कि अपने से बोल पाओगे? एक बार हम पूरा बोलते हैं, उसके बाद तुम लोग पूरा बोलना। देखो हम पूरा बोलते हैं। किसी भी आवेशित कणों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में स्थित कोई दूसरा आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बोलो। किसी भी विद्युत क्षेत्र का वह कण जिसके चारों ओर बोलो, पहले तुम ही बोलो। किसी भी आवेशित कणों के चारों ओर का वह क्षेत्र। लिखो, बैठो। लिखो न, लिखाते हैं, कल पूछेंगे। किसी भी आवेशित कणों के चारों ओर, हमको और भी चीज पढ़ाना है कि इसी में लटके रहेंगे। किसी भी आवेशित कणों के चारों ओर, किसी भी आवेशित कणों के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी भी आवेशित कणों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां स्थित कोई दूसरा आवेशित कण हेलो पीछे, कोई दूसरा आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को
इसको बना लो। सर आकर्षण बल में किधर दोनों का क्या चीज? फटाफट बनाओ, जल्दी बनाओ। हैं? तो इसको देखने के लिए बनाए हैं, देख के छोड़ दो। चाहो तो इस तरह से चारों बगल दिखा सकते हो। इस दोनों के बीच में लगेगा आकर्षण, इसके बीच ऐसे। हो गया, जल्दी करो, समय बताओ तो। 7:44। चाय रखने दो, ऐसे नहीं घिंचाएगा टॉपिक। टॉपिक देखो खींचते हैं कैसे, अटके हुए हैं बस। कल जो होमवर्क दिए थे बना था क्वेश्चन? क्यों नहीं बना? जगह छोड़ दिए हो? रहने दो, बता देंगे। बताइए देते ठीक रहता, बोलना चाहिए था ना। कौन सा नहीं बना तुम लोग से? किसी से नहीं बना? पहला क्वेश्चन जो बना था, पहला क्वेश्चन जो था, एक चालक में 13 मिनट 20 सेकंड तक 400 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए देते हैं। पहले होमवर्क मिटाएं इसको, बोलो जल्दी। इसको चलो देखो, पहला जो होमवर्क दिए थे कल, होमवर्क का प्रैक्टिस क्वेश्चन, होमवर्क नंबर 1 देखो, एक चालक में 13 मिनट 20 सेकंड तक 400 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। ध्यान देना है यहाँ पे, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। समय दिया है कितना, देखो समय दिया है 13 मिनट 20 सेकंड। 13 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड। इस सब को हमको सेकंड में लिखना है। चलिए, तो समय को हमको लिखना है किसमें? सेकंड में। इसी को बदल देते हैं ना, चलो ना। 13 है किसमें? मिनट में। तो 13 मिनट में है, तो 13 को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा ना, बोलो। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 13 मिनट में 60 से गुना कर दिए, प्लस 13 था मिनट में, 20 तो सेकंड में पहले से, 20 को खाली जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 78, 780 प्लस 20 बराबर 800 सेकंड निकला। 800 सेकंड समय निकल गया। चलो, कूलम जो दिया है, क्यू का जो मान दिया है वो दिया है 400। कितना दिया है? 400 कूलम। उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है, धारा का मान पूछ रहा है, आई का मान पूछ रहा है। इसलिए आई बराबर होता है क्यू बटे टी। आई बटे बराबर क्या होता है?
Q का मान दिया है 400, अब बटे T का मान कितना दिया है 800, 400 एकम 400, 400 दूनी 800, 1/2, 0.5 धारा एम्पियर में होता है, 0.5 एम्पियर। क्या है इस क्वेश्चन में? दूसरा क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है, क्या फायदा था हमको पढ़ाने से, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा है, एक किसी चालक से होकर 2 सेकंड में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समय t का मान दिया है, समय जो दिया है 2 सेकंड दिया है, 2 सेकंड, और 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा मतलब क्या, I का मान दिया है, क्या दिया है, I का मान किस एम्पियर में दिया है ना, 0.5 एम्पियर, बोलो कोमा। इस समय में कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक के एक सिरा से दूसरे सिरा तक प्रवाहित होते हैं। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर तो हमको पता ही है आवेश क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब ध्यान से सुनो, पूछ रहा है कि जितने समय में, मतलब इसी 2 सेकंड में इतना विद्युत धारा प्रवाहित होता है किसी चालक से, तो हम कहता है इसमें ये बताइए आप कि कितने इसी समय में कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक के एक सिरा से दूसरा सिरा तक जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एन का मान पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो एन का मान पूछ रहा है। चलिए हम जानते हैं, चूंकि आई बराबर क्या होता है, एन ई बटे क्या होता है टी, आई बराबर क्यू बटे टी यहाँ लिखे हैं ना, तो क्यू बराबर एन ई होता है ना, तो एन ई बटे टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ क्या गलत। इसलिए आई का मान देखो कितना दिया है 0.5, आई की जगह लिखेंगे 0.5 बराबर एन ई, तो एन का मान तो दिया हुआ नहीं है, गुना ई का मान देखो कितना है 1.6 गुना 10⁻⁻19 बटे टी का मान देखो कितना दिया है, टी का मान 2 सेकंड। बोलो यहां तक समझ में आया तो आया। इसलिए हमको किसका मान निकालना है, एन का ना, तो एन तो ऊपर में ही होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या फिर अगर समझ में नहीं आता तो कोना कोनी गुना भी कर सकते हो। चलिए कोना कोनी गुना करने जानते हो ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होगा, एक से अगर इधर वाले ऊपर को गुना करेंगे तो पूरे गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा n × 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर, एक से गुना किए इसको पूरे को, इस पूरे को एक से गुना किए बराबर। अच्छा 2 से इसको गुना करेंगे 0.5 को, तो 2 पंचे 10 मतलब 1.0 होगा, बोलो। और दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं होता है तो 0 हटा देंगे, सिर्फ 1 रहने देंगे। चलिए इसलिए n का मान निकालना है तो n बराबर लिखेंगे, इस पूरे को उधर लेके जाएंगे तो गुना को उल्टा भाग में, तो एक उधर है ही, अब बटे में क्या हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19। बोलो यहाँ तक समझ में आया तो आया समझ में। चलिए n बराबर ये बताओ कि इसी को तो हम लोग लिखे थे, कैसे लिखे थे याद है, इसी को कैसे लिखे थे, जैसे यहाँ पे दशमलव हटा देंगे तो ऊपर में 10 आएगा, यहाँ पे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 0 आएगा। अच्छा 10 बटे, नहीं तो एक काम करते हैं, रुको इसको रहने दो, अभी अगले पड़ाव में करते हैं, 1 बटे 1.6 गुना, अच्छा जो 10 पे पावर -19 है, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, गुना में क्या हो जाएगा 10 पे पावर 19 होगा, बोलो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए n बराबर, जबकि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बता दिए हैं क्या लिखेंगे। अब ये जो 1 से कितनों गुना कर दो तो वही होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, ये एक जो है ना, ये दशमलव हटा देंगे यहाँ से, यहाँ 0 आ जाएगा, आएगा ना, तो 10 गुना ये जो है 10 पे पावर 19, इसको लिखेंगे 10 गुना 10 पे पावर 18, बोलो, क्योंकि 10 पे पावर 1 गुना 10 पे पावर 18 बराबर 10 पे पावर 19 होगा, और ईद कौन सा 10 है, ये वाला 10 है जिसका दशमलव उड़ा के लिखे थे, बटे में है 16 बराबर 10 गुना 10 100 गुना 10 पे पावर 18 बटे में 16, 16 से 100 भाग दे दो, 16 से 100 भाग देने आता है, देखो यहाँ पे 16 के 96,
4 आया और 16 दूनी 8 आया, 16 पंचे 625 हो गया। अरे दशमलव कहाँ दिए? 20 में डिटेल 6 के बाद हाँ 6 दशमलव कटा दिए इसको, 6 से इसको भाग दिए तो कितना हो गया? ऐसे नहीं, देखो हम कटा नया स्टाइल से कटाएंगे, देखो कैसे नया स्टाइल से कटाते हैं। इसी को 16 से इसको कटाए ना, हाँ ये नया स्टाइल, मेरा स्टाइल है, ऐसे भी कटा सकते हो। इतना इलेक्ट्रॉन, चलो लिखो उत्तर लिखो। नया स्टाइल है, ऐसे कोई नहीं कटाता है, हम कटाते हैं सीधे आर पार, तीरे मार देते हैं। ले ये सब सवाल नहीं बनता है तो चिंता का विषय है। फिजिक्स हम काहे पढ़ा रहे हैं फिर, बोलो रटवा दें क्वेश्चन बैंक से? लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बार देखो तो दिख रहा है, देखो तो बढ़िया से एक बार देखो तो, और जाके दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है बढ़िया से। और कैसे करके देखो, इसी दिख रहा है ना, ठीक है। उस समय लगता है कोई ने जहर लगा दिया था, इसी से कोई कोई पनौती इस जगह है। मिटावे हलो ना, ठीक है हटा हटकने में कोई दिक्कत नहीं, हट गया बाहर हो कभी जाने चले जाएंगे। लेकिन जो पढ़ाना तो अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, पता नहीं फिजिक्स इतना स्लो क्यों चल रहा है, फिर भी रंगत नहीं दिख रहा है। टेस्ट लिए हैं, कल पूछेंगे, अभी तो चेक करिए लेंगे। पिछला रिजल्ट दे दिए थे ना गणित वाला, ऐसे ऐसे कर रहे मतलब। नहीं दिए देना नहीं एपी का टेस्ट लिए ना? कहाँ लिए एपी का नहीं लिए हैं? अरे कल एपी का टेस्ट है, आ जाना, जग तैयारी करो आज, कल संडे है ना, कल एपी का टेस्ट है। कल एपी का टेस्ट है। कौन ने आया है? उसको बोल देना ई जन्म में नहीं सीख पाएगा अभी ये चैप्टर, इसके उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा, भूत प्रेत जिसमें भी लेगा अगला जन्म। भलाई है कि वीडियो बन जाता है, अगर मेकअप करना हो तो कर सकता है। तुम लोग मेकअप नहीं किए हो, कर लेना, मेकअप करोगे सुंदर लगोगे, बिना मेकअप का थोड़ा सा। तुम मेकअप करोगे बिरबल है तो बताते हैं, इतना पाउडर ले लेना, ऐसे मुंह में से चपकोर लेना इसके बाद सर्दी तो हरी नहीं होता और उस पर लिपस्टिक लगा लेना, सुंदर लगोगे। हैं मिटा दें? चलिए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट फटाफट। विद्युत पूछ रहा है लिपस्टिक यही बोलता है। मेरा आज का टॉपिक अभी नहीं हुआ इनकम, हमको ये बात का चिंता हो रहा है अभी तक। हमको विद्युत विभव पढ़ाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पढ़ा के रहेंगे आज। बेटा में क्या ये समझ में आया? तो बना था, घर से क्यों नहीं बना? क्या कारण, दिक्कत कहाँ था? हम दिक्कत पूछना चाहते हैं, कहाँ दिक्कत था? तुम लोग क्यों नहीं बनाया था? ये सबको तो महा प्रॉब्लम है। ठीक है, बनाने वाले को हम पूछ रहे हैं, नहीं बनाते हो, कोई दिक्कत है। बनाता है, तुम बनाते हो, ये तो बनाते, क्यों नहीं बनाए? भूल गया था? क्या बोले इस जगह, बोलेंगे तो खराब बात अच्छा नहीं है लगेगा। ये सब चीज पे हमको मन में आने लगता है कुछ से कुछ। खाने और हगने के लिए नहीं भूलते हो, लेकिन पता नहीं पढ़ने के लिए क्यों भूल जाते हो। आज नौमा का क्लास में जो 10 ठो खड़ा था, 10-15 गो, वो होमवर्क बना के नहीं आया था।
बताओ, भूल जाते हैं। जबकि 50 बार बोले थे, कल रात में भी बोले थे, कल सुबह में बोले थे बना के आना, फिर आज शाम को बोले बना के आना। देखो एक बात सुनो, वो जब विद्यार्थी को खड़ा कर देते हैं, अच्छा तो हमको भी नहीं लगता है, लेकिन मर्यादा कोचिंग का है ना। जैसे पढ़ाई को तुम सीरियस नहीं लोगे, फिर यहाँ आने से मर्यादा का भी उल्लंघन होगा, और नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाई में फिर मजा भी नहीं आएगा। पढ़ाई में मजा कब आता है, तुम पढ़ने में कितना भी कमजोर हो, डेडिकेटिव रहो पढ़ाई के प्रति, जो दिए उसको बना के आए, याद नहीं भी हुआ थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन साफ ही 0 बटे सन्नाटा रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चलिए अब हमको कोई नहीं रोक सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाने से। हेडिंग दो, किस चीज का हंस बोलो, हमको भी बताओ, हमको भी हंसना है। थोड़ा बहुत हंसी आया। लिखो विद्युतीय विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे बोर्ड में इधर दिख रहा है, देखो तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, दिख रहा है, दिख रहा है ना, विद्युतीय विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सबको बीच में हेडिंग मारना, बीच बाव में, विद्युतीय विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक है ये। अब टेस्ट ऐसे थोड़े लेंगे, चैप्टर कंप्लीट होगा तब टेस्ट लेंगे, ना ना ना, टॉपिक वाइज टॉपिक। चैप्टर कंप्लीट होगा तुम टेस्ट दे ही नहीं पाओगे, उतना पढ़ाएंगे टेस्ट नहीं दे पाओगे। अगला टेस्ट बताते हैं, परसों होगा फिजिक्स का, कल पहले गणित का टेस्ट दोनों। यस टेस्टे इतना लेंगे ना, अगर टेस्टे देते देते टेस्ट ही आ जाओगे। हम इंक भर लेते हैं। यहाँ तुम ठेपी लगा कर रखते जाना। रुको अभी एक और लाल कम भरना है, रुको। एक और लड़का और एक टेस्ट ट्यूब में मार्कर कौन रख दिया है, टेस्ट ट्यूब 4 के मार्कर रख दिया। प्रैक्टिकल तो बढ़िया है। रखो, कब स्मार्ट बोर्ड लगेगा पता नहीं। ज्यादा दम ना है, 1.5-2 लाख रुपया है, सोच रहे हैं कि 2-4-10 दिन में ला लें। बेटा ना ये सब भरना नहीं, ले लेंगे स्मार्ट बोर्ड, चिंता मत करो, यही समझ लो। एक मिनट रुक जाओ। अगर जॉब लग गया, चाहे मेरा या जितेंद्र सर का, किसी का पहले, ऐसा बदलाव करेंगे ना समाज में, ऐसा बदलाव करेंगे। कोचिंग फ्री, कोचिंग में मात्र फीस रखेंगे 100 रुपया नाम का, सिर्फ कोचिंग में पैसे नहीं लेंगे। अभी लेते हैं, नहीं लेंगे। उसके बाद स्मार्ट बोर्ड लगेगा, सब स्टूडेंट को स्पेशल ड्रेस देंगे, जसवाल ड्रेस फ्री में, और एक टीचर नहीं, 4-5 टीचर लाएंगे बाहर से, स्पेशल सब बाहर का, भागलपुर पटना का टीचर लाएंगे पढ़ाने के लिए, नामी टीचर। और उसका पेमेंट हम देंगे, विद्यार्थी से पैसा नहीं लेंगे। समाज सेवा, और खास करके मेरा दो सेवा रहेगा गांव में, समाज में, अगर भगवान ने उतना पैसा दिया तब। पहला वृद्ध सेवा, दूसरा ये कन्या सेवा। कन्या जैसे बेटी का विवाह होगा, 1 लाख रुपया हम दे दिए। हाँ
लड़का के 2-4 तमाचा मारेंगे, लड़का के टका देंगे। तुम ही लोग तो हो जो कि दहेज लेके बर्बाद कर रहे हो समाज को। वही तो माँ बाप हमको पता अगर जो हम दहेज नहीं लेते तो हमारा बेटा एक तुम लोग तो जिस गाड़ी में जाओगे शादी करने, उसके गाड़ी के टायर के पंचर कर देंगे। हाँ, लड़की का विवाह होगा, उसमें हम सोच रहे हैं, देखो ये बहुत बड़ा धर्म है। किसी का श्राद्ध हो तो उसमें एक अलग कर्म होता है, निभाओ। बेटी का कहीं शादी हो रहा है किसी का, उसमें जाके 2 हाथ बटा दो, काम काज कर दो। हम एक अपना सोच रहे हैं स्वयं, क्या वो जो उसमें है सेकंड हिंदी में, स्वेच्छा सेवक दल का एक गठन करेंगे, जिसमें तुम लोग सम्मिलित रहोगे। ठीक है, हो गया? नहीं भर दिया? पैसा नहीं है तो क्या हुआ, शरीर से मेहनत करके जो है हेल्प करेंगे। और जब पैसा हो जाएगा, क्या बोला है? नहीं, प्रिंस तो नहीं है। क्या चीज? और इसको लगाएंगे, साफ कर रहे थे। हाँ सुनो, अब विद्युतीय विभव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव। चलिए ध्यान देना, विद्युतीय विभव क्या है? लिखो, पहले लिख लो। इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को, किए गए कार्य की मात्रा को, फिर से बोलते हैं, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव कहते हैं।
विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव कहते हैं। लिख लिया। अब सुनो, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहते हैं। थोड़ी सी इस भाषा को समझना, मेरी भाषा को, विद्युतीय विभव को। जैसे कोई धन आवेश है, ठीक है, तो जो आवेश है, क्या हुआ, वो धन आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक आता है। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि कोई भी आवेश जो आता है ना, वो ऐसे नहीं आता है, उसको लाने में कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य हम नहीं करते हैं। कार्य होता जरूर है, क्योंकि कोई भी काम ऐसे नहीं होता है। 9th क्लास में न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा कि बिना किसी पर बल लगाए या बिना किसी कार्य को काम किए किसी में ना गतिमान होता है, ना कोई विरामावस्था में होता है, ऐसी बात। यहाँ पर हम कह सकते हैं, अच्छा, इकाई धन आवेश का मतलब, इकाई धन आवेश, देखो धन आवेश की बात है, आवेश बहुत होता है, आवेश बहुत है, लेकिन बहुत सारा आवेश अभी फ्लो हो रहा है, तार में भी फ्लो हो रहा है, चालक में, तब जाके बहुत सारे ये चीजें जो है, इक्विपमेंट वगैरह चल रहा है, पंखा, लाइट, सब। लेकिन एक आवेश को इकाई धनावेश की बात कर रहे हैं हम, एक आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत का मतलब हो गया बहुत दूर से, बात समझ रहे हो, अनंत से कहां लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र तक लाने में, किसी एक बिंदु, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र तो समझ लिए हो, वहां तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है ना, कार्य, उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। कार्य को बस यही समझ लो। जैसे पढ़ाई हो रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तब पढ़ाई करने में हमको जितना मेहनत लगता है, उस मेहनत को हम विद्युत विभव कहेंगे। काम, जैसे कोई भी काम होता है, तुम जाओगे, जाने में जितना तुमको काम करना ताकत लगा, मतलब समझ लो वर्क करना पड़ा, काम, उसको हम विद्युत विभव कहेंगे, बस यही है, और कुछ नहीं, विद्युत विभव कहते हैं। नीचे लिखो, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट लिख दिए बोर्ड पे, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, जिसे प्रायः भी से सूचित किया जाता है, जिसे प्रायः भी से सूचित किया जाता है, जिसे प्रायः भी से सूचित किया जाता है। एक बार फिर से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ कि जो विद्युत विभव होगा, ये जो है कौन सा राशि होगा, अदिश राशि के सदिश राशि, कौन सा राशि होगा? विद्युतीय विभव जो है
वो अदिश राशि होगा। कौन सा राशि? अदिश राशि ही होगा। ऐसा थोड़ी एक दिशा में काम करना पड़ता है, जब आवेश जहां तक फ्लो होगा वहां तक काम करना पड़ता है। इसलिए विद्युत विभव का ऐसा ये जो है ये एक अदिश राशि है, एसआई मात्रक इसका वोल्ट होता है। अच्छा, एसआई मात्रक का मतलब समझ लो। एसआई मात्रक ये एक सिंबल है, एसआई मात्रक, जिसको हम कि उस नहीं वो क्लास में बताए थे। एसआई मात्रक, मात्रक क्या होता है? जैसे कि मान के चलो कि हमको भार को व्यक्त करना है तो हम केजी बोलते हैं ना, हमको समय को बताना है तो सेकंड बोलते हैं ना, हमको लंबाई को मापना है मीटर बोलते हैं ना। किसी चीज की मेजरमेंट है, मेजरमेंट मतलब मापन। हमको अभी जाएंगे दुकान आलू लाने के लिए, क्या कहेंगे? 1 केजी आलू दीजिए, 2 केजी आलू दीजिए। तो ले रहे हैं आलू भार में, भार द्रव्यमान, और बोलेंगे हम केजी। केजी क्या है? यूनिट है। उसी तरह से करे कार्य जो करेगा ना वो है विद्युतीय विभव, लेकिन उसको सूचित करेंगे। जैसे मान के चलो किसी ने कार्य किया 10, हम बोलेंगे 10 वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट होता है। जैसे वहां 10 केजी बोलोगे, आलू दीजिए चावल दीजिए, यहाँ 10 वोल्ट बोलेंगे, 5 वोल्ट बोलेंगे। तो वोल्ट किसका मात्रक हुआ? विद्युत विभव का। किसका? वोल्ट किसका मात्रक हुआ? इसको भूल जाओगे क्या? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हुआ? वोल्ट। क्या हुआ? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक, बस सबका अपना अपना आवेश मात्रक है, अपना अपना। ठीक है, चलिए आते हैं। ये लिख लिया। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, नीचे स्टार मार के लिखो। विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है। देखो, पृथ्वी का जो विभव है ना वो शून्य माना जाता है। ठीक, स्टार मार के लिख लो। पृथ्वी पर का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी पर का विभव शून्य माना जाता है। अब आगे लिखना, विभवांतर। विभवांतर, आगे क्वेश्चन लिखना है विभवांतर। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। विभव, रुको एक मिनट।
चलो, हाँ क्या पूछ रही थी? विभव। विभव, तो विभव को इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। और तुमने भी विभव के बारे में जाना। विभव जो है एक तरह से इसको मात्रक रूप में, ये क्या कहते हैं, वो से मात्रक वोल्ट लिया गया। तो विभव विद्युत के साथ होता है, जैसे विद्युत का विभव होता है। विद्युत का विभव क्या, अभी जो हम बताए विद्युत विभव के बारे में, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य की मात्रा जो है, कार्य की मात्रा, अब कार्य की मात्रा अभी आगे समझोगे कार्य की मात्रा के बारे में, उस मात्रा को हम विभव कहते हैं। बस एक शॉर्ट नाम दिया गया उसका विभव, और कुछ नहीं, उसको विभव कहा गया, उस पोजीशन को ही विभव कहा गया। पोटेंशियल, पोटेंशियल जब जब बोलेंगे, पोटेंशियल वर्ड इंग्लिश वर्ड ठीक है, थोड़ा हिंदी सुनने में अलग लग रहा होगा तो आदत बना लो। अब इसके बाद है विभवांतर। अच्छा, विभव अगर समझ गए तो विभवांतर में कोई दिक्कत थोड़ी है। विभवांतर को जरा संधि विच्छेद करके देखो, विभव का अंतर या फिर विभवों का अंतर, विभवों का, तब विभवों का अंतर होगा, उसी को विभवांतर। देखो लास्ट में अंतर लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, तो विभवों का अंतर। तो जब दो विभव का अंतर हम निकालेंगे तो उसको विभवांतर बोलेंगे। अंतर समझते हो ना, अंतर कैसे निकालते हैं, ज्यादा में कम को घटा देते हैं, अंतर निकल जाता है, तो उसको विभवांतर बोलेंगे। पहले लिख लो, लिखो इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के, इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा, किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। पूर्णविराम देके नीचे लिख लो, विभवांतर का भी एसआई मात्रक, विभवांतर का भी एसआई मात्रक, विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। कितना समय हुआ देखो तो, हैं 8, रहने दो, रहने दो। आज थोड़ा एग्जाम जो तुम लोग का ले लिया है ना, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है पढ़ाने में, नहीं तो करंट पढ़ाते ठीक लगता है। रहने दो अभी इतना ही, अब इसके आगे आज नहीं समझोगे।